आप अपने 20s में अपना पहला 10 लाख रुपीज कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसका मैं रोड मैप इस वीडियो के अंदर शेयर करने जा रही हूँ। ऑलरेडी मैं ऑनलाइन स्किल्स की हेल्प से इतना इनकम क्रिएट कर चुकी हूँ, तो मैं आपके साथ प्रॉपर रोड मैप शेयर करूंगी कि आप किस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, सो वीडियो को एंड तक देखना, ध्यान से देखना, तभी आपको पूरी क्लैरिटी मिलेगी। बिकॉज हाफ इन्फॉर्मेशन लेने से कभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, और लास्ट में मैं 3 ऐसी चीजें शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने मुझे सबसे ज्यादा हेल्प किया है ये माइलस्टोन अचीव करने में। ठीक है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। टोटल मैं 19 लाख अब तक क्रिएट कर चुकी हूँ। ठीक है, डिजिटल स्किल्स की हेल्प से। एंड ये मैंने कैसे किया, क्या क्या चीजों को मैंने फॉलो करा, वो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगी। जब मैंने 12th क्लास कंप्लीट करी, उसके बाद से मेरे माइंड में आ गया था कि मुझे अपनी स्टडीज के साथ साथ एक इनकम सोर्स अपने लिए बिल्ड करना है। मैंने बीच में बहुत सारे लोगों को कोचिंग क्लासेस दी, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लासेस दी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरी उससे इतनी अर्निंग नहीं होती थी। टाइम एनर्जी बहुत ज्यादा चला जाता था, और एक पैशन है कि चलो पढ़ाने का, मैंने पढ़ा दिया, सिखा दिया, लेकिन पैशन से घर नहीं चलता है, राइट। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे पैशन को साइड में रखकर अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करना चाहिए और कुछ स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा चीजों की नॉलेज नहीं थी कि ऑनलाइन काम कैसे करते हैं, बिकॉज आई एम कमिंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। तो हमारे आसपास भी वैसे ही लोग होते हैं जिनका नॉर्मल माइंडसेट होता है, इतनी ज्यादा चीजों की उनको नॉलेज नहीं होती है कि हमें अपने आसपास या अपने सर्कल से पता चले कुछ। तो मुझे भी इतनी कुछ खास नॉलेज नहीं थी कि मैं इतना अच्छा इनकम कैसे क्रिएट कर सकती हूँ, 5 to 6 फिगर इनकम पर मंथ में कैसे क्रिएट करूँ। और इवन इतना मेरा माइंडसेट भी नहीं था, इतनी मेरी सोच भी नहीं थी कि मुझे इतना कुछ करना है। सो जस्ट 12th क्लास कंप्लीट करने के बाद मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, एंड तभी मैंने एक वीडियो देखा इंटरनेट पर। एक गर्ल है जो कि ऑलरेडी लाइक अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में है, और उसने 25,000 इन अ वीक क्रिएट किया है। एंड तभी मेरे माइंड में आया कि ये रिजल्ट कैसे पॉसिबल है, क्योंकि उसी टाइम मैं भी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और मैं जॉब कर रही थी। मैं क्लिनिक के अंदर मैंने एज एन असिस्टेंट 2 से ढाई साल तक जॉब करी है। एंड सच बोलूं तो वो पार्ट टाइम जॉब थी, और उससे कोई इतनी ज्यादा मेरी खास इनकम नहीं होती थी। जस्ट 2-2,500 रुपए पर मंथ मुझे मिल जाते थे। ना तो उसमें मैं घर के रेंट में अपनी फैमिली को हेल्प कर पा रही थी, ना ही मैं पर्सनली कुछ अपनी प्रॉपर कॉलेज की फीस पे कर पा रही थी। तभी मैंने रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि मैं कैसे ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर सकती हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मेरे से छोटी एज के लोग इतना अमेजिंग रिजल्ट क्रिएट करें, तो एज का तो कोई मैटर नहीं करता, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। और मुझे शुरू से ही स्किल्स की इंपॉर्टेंस पता है, बट ऐसे कोई गाइड करने वाला नहीं है कि तुम्हें ये चीजें सीखनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, जैसे कि तुम इतना आगे बढ़ सकते हो। तो वैसे मुझे कोई बताने वाला नहीं था। तो फिर मैंने इंटरनेट पे बहुत रिसर्च करी, समझा, तभी मुझे पता चला कि देर आर 2 मेथड जिसकी हेल्प से आप ऑनलाइन इनकम क्रिएट कर सकते हो। सबसे पहला मेथड आता है कि आप कोई बिजनेस कर सकते हो। लाइक आप हम आजकल देखते भी है ना, बहुत सारे गर्ल्स हैं या बहुत सारे वुमेन्स हैं जो क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं, या फिर कोई कैंडल का बिजनेस कर रहे हैं, कोई ज्वेलरी बिजनेस कर रहा है। देर आर लॉट ऑफ बिजनेसेस वुमेन्स आर डूइंग राइट नाउ। तो उस टाइम पे भी जब मैंने 2-3 साल पहले वीडियोस देखा, तो वहां पे यूट्यूब के ऊपर ना यही सारी चीजें आ रही थी कि आप कोई बिजनेस स्टार्ट करके अर्निंग कर सकते हो। एंड दूसरा मेथड ये आ रहा था कि आप कोई स्किल डेवलप करके उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। अब बिजनेस में क्या था कि अगर आप एक बार कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो उसमें बार बार आपको री इन्वेस्ट करना पड़ता है। जैसे मान लेते हैं मैं कोई ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, सो नो डाउट कि उसमें प्रॉफिट है, लेकिन आपको बार बार उसके लिए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। और एक बिजनेस ओनर को पता है कि उसके बिजनेस को रन करने में कितनी मेहनत है, कितने सारे टास्क हैं जो उसको फॉलो करने पड़ते हैं रेगुलर बेसिस पे। तो मैंने ये चीज को अपने माइंड से साइड कर दिया कि इसमें मुझे बार बार इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। एज अ स्टूडेंट मैं एक बार तो अरेंज कर सकती हूँ, लेकिन बार बार अरेंज करना लाइक नॉट पॉसिबल फॉर मी। तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे डिजिटल स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि मेरे को प्रॉपर समझ में आ गया था कि ये मेथड्स हैं ऑनलाइन अर्निंग करने के। मैंने बहुत रिसर्च करी यूट्यूब पे, गूगल पे, तब जाके मुझे इन सारी चीजों के बारे में पता चला। इवन मुझे ये भी नहीं पता था कि हमारी इनकम 2 तरीके से होती है, एक बिजनेस करके और एक नौकरी करके, या फिर आप कोई स्किल्स लर्न करके उसके थ्रू अर्निंग कर सकते हो। ये सारी चीजें मुझे रिसर्च के दौरान पता चली। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे कुछ ऐसा स्टार्ट करना है जो मेरे लिए ईजी हो, सबसे पहली चीज, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रही थी एंड मेरे पेरेंट्स ने कॉलेज की फीस में इतना पैसा दिया है, तो ऑब्वियसली मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है और अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। ठीक है, आई नो राइट नाउ उन मार्क्स का कोई सेंस नहीं बनता मेरी रियल लाइफ में, क्योंकि पैसे कमाने के लिए अलग चीजों की जरूरत होती है और हमें सिखाया कुछ और जाता है कॉलेजेस के अंदर। चलो वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम साइड में रखते हैं अभी। लेकिन वहां मेरी बहुत ज्यादा फीस जा रही थी कॉलेजेस के अंदर। देन मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्किल के ऊपर डेफिनेटली काम करना ही चाहिए। फिर मैंने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के बारे में रिसर्च करी, मुझे पता चला अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप स्किल्स लर्न कर सकते हो एंड देन आप अर्निंग कर सकते हो। अब वो 3 ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिन्होंने मुझे जेन्युइनली हेल्प किया अपना पहला 10 लाख कमाने में, वो मैं आपके साथ बताती हूँ। ठीक है, ये तो मेरा एक जर्नी का पार्ट हो गया, और ये
आपको बताना इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग हो सकता है इसी फेज से गुजर रहे हों। सबसे पहला स्टेप ये था कि मैंने हाई इनकम स्किल को डेवलप करा और मुझे स्किल्स को सीखने में, इम्प्लीमेंट करने में लगभग 1 महीने 3 दिन का टाइम लग गया था और उसके बाद मेरी पहली अर्निंग हुई थी ऑनलाइन। और जो मेरी फर्स्ट अर्निंग थी वो 2,000 रुपए की थी। तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी बिकॉज 2,000 भी मेरे लिए उस टाइम ना 2 लाख के बराबर लग रहे थे, क्योंकि जब आप पहली बार ऑनलाइन पैसे कमाते हो, आपको रिसीव होते हैं, तो आपको एक अलग लेवल की फीलिंग आती है, बहुत प्राउड फील होता है। तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। तो सबसे पहली चीज, आपको एक हाई इनकम स्किल डिसाइड करनी है, ठीक है। इट कैन बी एनी स्किल। स्क्रीन के ऊपर मैं कुछ स्किल्स अटैच कर दूंगी जो हाई इनकम स्किल कैटेगरी के अंदर आती हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। हाई इनकम स्किल पिकअप करने के बाद मैंने 2 चीजें सीखी। एक तो स्किल्स की नॉलेज लेना, ध्यान से सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक स्किल की नॉलेज लेना अलग चीज है कि आपको कोई चीज आती है, और उस स्किल को मोनेटाइज करना यानी उससे पैसे कमाना, वो एक अपने आप में डिफरेंट चीज है। अब आजकल बहुत सारे लोग अर्निंग क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज वो स्किल तो सीख लेते, उनको नॉलेज है, सर्टिफिकेशन है, बहुत सारी चीजें है, बट दे डोंट नो हाउ टू मोनेटाइज माई स्किल। दैट इज द रियल गेम। मतलब वो रियल चीज है, अगर आपने वही नहीं सीखा तो यू विल नॉट बी एबल टू क्रिएट इनकम। को स्किल्स की नॉलेज लेने के साथ साथ प्रॉपर टाइम उसमें भी देना होता है कि इसको मैं मोनेटाइज कैसे करूंगी, मैं इससे इनकम कैसे क्रिएट करूंगी, वो भी एक सबसे क्रूशियल पार्ट होता है, ठीक है। क्योंकि अदरवाइज वो नहीं सीखा आपने तो आजकल हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग स्कूल्स के टॉपर हैं, कॉलेजेस के टॉपर हैं, स्टिल दे आर नॉट अर्निंग मनी, दे आर फाइनेंशियली ब्रोक। तो आपकी नॉलेज से कुछ नहीं होता है। एक्चुअली में आप जो भी चीजें सीख रहे हो उससे आपको पैसे कमाने आते हैं या नहीं आते, वो चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैंने दोनों चीजें सीखी, इसलिए मुझे मोर देन 1 मंथ का टाइम लगा, और 1 मंथ 3 डेज बाद मेरी पहली अर्निंग हुई थी जो 2,000 रुपीज की थी, एंड आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम, ठीक है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है जो सबसे जरूरी है। अभी मैं आपके साथ कैलकुलेशन भी शेयर करने वाली हूँ कि इतनी जल्दी आप 10 लाख कैसे क्रिएट कर सकते हो, तो ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज, हाई इनकम स्किल डेवलप करने के बाद आपका दूसरा स्टेप ये आता है कि आपको सबसे ज्यादा फोकस करना होता है अपने आप को ट्रैक करने पर। कई बार क्या होता है, हम कोई काम शुरू कर लेते हैं लेकिन हम अपने आप को ट्रैक नहीं करते। ट्रैकिंग इन द सेंस कि आप कैसे काम कर रहे हो, आप अपने आप को रिव्यू नहीं करते हो कि मैं क्या चीजें सही कर रही हूँ, क्या चीजें गलत कर रही हूँ, मुझे नेक्स्ट वीक क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। अब मैं अपने आप को ना वीकली बेसिस पे ट्रैक करती हूँ कि मैंने 1 वीक इस तरीके से काम किया तो मेरा ये रिजल्ट आया, अभी मुझे नेक्स्ट वीक और क्या इंप्रूव करना चाहिए जिससे कि मेरा रिजल्ट और अच्छा हो सके। तो ट्रैकिंग करना बहुत जरूरी है, और ये मैं स्टार्टिंग से करती आ रही हूँ। दैट इज द रीजन मैं ग्रेजुअली ग्रो कर रही हूँ, ठीक है। तो इस चीज का आपको भी ध्यान रखना, अगर आप ऑनलाइन जर्नी अपनी स्टार्ट कर रहे हो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आता है कंसिस्टेंसी बनाए रखना। जैसे आप कोई जॉब करने जाते हो तो उसमें आपको पता है यू हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, संडे को ऑफ होता है, बाकी दिन यू हैव टू गो। तो सिमिलरली जब आप कोई अपना ऑनलाइन काम स्टार्ट करते हो या फिर कोई स्किल्स डेवलप करते हो, उसकी सर्विस प्रोवाइड करके अर्निंग करते हो, तो यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको कंसिस्टेंट रहना है, एटलीस्ट 90 डेज तक कंसिस्टेंट रहो। यू विल सी वेरी अमेजिंग रिजल्ट्स। इवन आई कैन से आप अपना पहला 1 लाख कमा सकते हो अगर आप 90 डेज तक कंसिस्टेंट रहते हो और अपने आप को रिव्यू करते हो। अब हम कैलकुलेशन को समझते हैं, जो मैंने बताया था कि 10 लाख आप इतनी जल्दी कैसे कर सकते हो। देखो, आपने कोई हाई इनकम स्किल सीखी, आपने अपनी स्किल का जो चार्ज है, आपकी सर्विस का जो चार्ज है वो 10,000 रुपीज है। आप एक क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करोगे तो आपको कितने का प्रॉफिट होगा? 10,000 रुपीज का, ठीक है। एंड वही सर्विस आप 100 लोगों को प्रोवाइड करते हो, आपकी सर्विस का चार्ज है 10,000 रुपए और आप 100 लोगों को अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाते हो, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बैठेगा? 10 लाख रुपीज। आई होप अब आपको समझ में आ गई होगी कैलकुलेशन। तो जो लोग हम देखते हैं ना, जो लोग ऑनलाइन काम करते हैं वो इतनी जल्दी रैपिडली ग्रो कैसे कर लेते हैं? वो इसलिए कर लेते हैं बिकॉज 10 लाख 20 लाख वो इतनी जल्दी इसलिए बन जाता है बिकॉज उनकी सर्विस क्लियर है। सर्विस क्लियर होने के साथ साथ प्रॉपर तरीके से उनको कैलकुलेशन पता है कि अगर मैंने एक क्लाइंट को सर्विस दी है तो मेरा इस तरीके से इतना इनकम होगा, और अगर मैं 10 क्लाइंट को सर्विस दूंगी तो मेरा पहला 1 लाख कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैंने 100 क्लाइंट को सर्विस दी, मेरी 10,000 सर्विस का चार्ज है, तो मेरा इजिली 10 लाख इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 100 लोगों को सर्विस 1 महीने में दोगे, 1 साल में दोगे, 2 साल में दोगे या फिर 6 महीने में दोगे। वो टाइमलाइन आपको डिसाइड करनी है, क्योंकि जितना कंसिस्टेंट रहोगे आप अपने काम में, जितना आप अपने आप को ट्रैक करोगे, उतनी अच्छी आप परफॉर्मेंस दोगे अपने काम के अंदर। क्योंकि आप किसी भी काम में तभी ग्रो करते हो जब आप प्रॉपर तरीके से ट्रैक करते हो अपने आप को और कंसिस्टेंट रहते हो काम के अंदर। क्योंकि स्किल की नॉलेज होने के साथ साथ ट्रैकिंग और कंसिस्टेंसी इज वे मोर देन इंपॉर्टेंट देन एनी अदर थिंग। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। और मैंने खुद भी यही चीजों को फॉलो करके इतना अच्छा रिजल्ट क्रिएट किया, क्योंकि हाई इनकम स्किल को सीखने में आपको एक बार इन्वेस्ट करना पड़ता है, या फिर आप फ्री में यूट्यूब से भी सीख सकते हो, ठीक है। एंड देन उसके बाद में आप बहुत अच्छे से उसको मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको एक बार मेरी पर्सनल गाइडेंस चाहिए
कि मैंने किस तरीके से शुरू किया, मैंने किन किन चीज़ों के ऊपर एग्जैक्टली काम किया। तो मेरा ना इसके ऊपर एक डिटेल प्रेजेंटेशन वीडियो है जिसके अंदर मैंने बताया है कि मैंने कौन कौन से स्किल्स के ऊपर काम किया, मैं किस तरीके से अर्निंग करती हूँ। अगर आपको वो प्रेजेंटेशन वीडियो देखना है, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो प्रेजेंटेशन वीडियो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा। तो आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना है अपने नेम के साथ और टाइप करना है आई वांट टू नो अबाउट डिजिटल स्किल्स, एंड देन आई विल सेंड यू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि आप किस तरीके से अपना पहला 10 लाख कर सकते हो। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करना, ताकि उनको भी इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि वो किस तरीके से फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हैं। बाय बाय एवरीवन।